हेलो एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, जिसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। पहला जो क्वेश्चन है, एक बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो px के शून्यों की संख्या क्या होगी। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो शून्यों की संख्या 2 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। क्या है? एक अद्वितीय हल है। तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d का व्यापक पद a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किसी त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है एबी के, किसी त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है एबी के, सी उसमें सी डी बराबर 4, ई सी बराबर 5, बीई बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो डी ए का मान क्या होगा। इस त्रिभुज में हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके आंसर निकाल सकते हैं। इसे इस तरीके से थेल्स का प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो आंसर हमारा 5.6 सेंटीमीटर निकल के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, बिंदु पी एक्स कोमा वाई के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा वी वाला, एक्स उसके प्लस वाई उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि साइन 2a बराबर है 2 साइन a के, तो a का मान क्या होगा। तो अब इसमें हम a के मान रख के चेक करेंगे, तो a बराबर 0, a बराबर 0 पर ये दोनों पक्ष LHS और RHS बराबर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खाली स्थान दिए हैं, तो खाली स्थान को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, तो इसमें आ जाएगा समान, समान लिख जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जैसे ये वृत्त है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है कुछ इस तरीके से, तो इसको छेदक रेखा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान 0 है, तो उस समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, समांतर श्रेणी -5, -1, 3 और 7 का सार्वंतर क्या होगा। तो दिख रहा है एपी बढ़ रही है, तो सार्वंतर प्लस में आएगा, ये तो तय है। अब अंतर क्या निकालें हम, इसमें 7 में से 3 घटा देते हैं, 7 में से 3 घटाओ कितना है 4, ऐसे 3 में से 1 इधर घटाओगे तो 4 आ जाएगा, तो इसका जो सार्वंतर है वो 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है कि बिंदुओं 0, -3 और 4, -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु के सूत्र से हम इसके निर्देशांक निकालेंगे, तो आ जाएगा 0/4/2 यानी कि 2, और -3 -7 जोड़ेंगे तो -10/2 यानी कि -5, तो ये 2 -5 हो जाएगा। देखी गई वस्तु का कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वह वस्तु क्षैतिज से ऊपर की ओर होती है। कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तो ये उन्नयन कोण बनता है। कौन सा? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। तो इस तरीके से ये खाली स्थान कंप्लीट हो गए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सत्य और असत्य। चलिए देखते हैं, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो तो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। नहीं, सर्वांग सम आकृतियों के लिए माप भी समान होती है और आकार भी समान होते हैं, तो ये क्या होगा, असत्य हो जाएगा। असत्य यानी कि गलत स्टेटमेंट लिखा है, ये समरूप आकृतियां हो जाता तो सही था। क्वेश्चन दूसरा है, घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्य हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, यानी सेकंड वाला क्वेश्चन सही है, सत्य है। तीसरा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है, नहीं ये गलत है, असत्य है, ये लंबवत होती है।
श्रेणी 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 का एक समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि इसका जो अंतर है वो समान नहीं है। पहले अंतर -10 आता है, फिर +10 आता है, फिर -10 आता है, तो इसलिए अंतर समान नहीं होने की वजह से ये समांतर श्रेणी नहीं है। a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 पर cot a अपरिभाषित है, ये भी सत्य है, ये सत्य है। क्वेश्चन 5वां सही है। दृश्य रेखा और प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। दृश्य रेखा प्रेक्षक की आंख से और प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 सही सत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जोड़ियां हैं, तो जोड़ियां मिलाते हैं। देखो 108 का गुणा जब हम करेंगे तो ई से मिल जाएगा, 2 पे घात 2 और 3 पे घात 2 यानी 27 गुणा 4 108 हो जाता है। यानी फर्स्ट का जो पार्ट है वो ई है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल का सूत्र होता है सी बटे ए, क्योंकि सी का मान -3 है और ए का मान 1 है, तो -3/1 आ जाएगा। -3/1 मतलब कि एफ में है, यानी कि ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। फिर है -5x² + 15x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो यहाँ पे 15 बटे -b/a होता है, तो -15/5 यानी कि 3, तो इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, ये फोर्थ पार्ट हो जाएगा। और tan 45 cot 45, tan 45 मान 1, इसका भी 1 और 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि ये 5वें नंबर का 2 आंसर। sec उसका थीटा माइनस tan उसका थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि ये 6ठे नंबर का डी, यानी 1 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला लिखा है समांतर श्रेणी 5 3 1 के 10 पदों का योग कितना होता है? समांतर श्रेणी घटते हुए क्रम में है, तो इसमें हम योग का फॉर्मूला लगा के आंसर निकालेंगे तो -40 निकल के आता है। -40 आंसर इसका निकल जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने, बिंदु h -6,10 b 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P का x निर्देशांक क्या होगा? तो इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के, विभाजन सूत्र फॉर्मूला लगा के आंसर निकालेंगे। इसका जो आंसर है वो -4 निकल के आता है, जो x का निर्देशांक का मान -4 निकल के आता है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो हमारे सामने है, क्या सभी आयत समरूप होते हैं? हाँ, सभी आयत समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, तो त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका केंद्र कोण पर थीटा है, केंद्र पर कोण अंशों में थीटा है, संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2πr थीटा बटे 360 या थीटा बटे 360 2πr, चाप की लंबाई का सूत्र ये है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0 के विभक्तिकर का सूत्र, विभक्तिकर का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो विभक्तिकर का सूत्र ये हो जाएगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अगला क्वेश्चन है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो इस प्रकार हमने कक्षा 10वीं गणित के ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लिए हैं, और हम अगले वीडियो में 9th क्लास के भी सॉल्व करके इसमें आपको बताएंगे क्या इसका आंसर क्या होगा। ओके, थैंक यू।